बौद्ध धर्म जो कभी भारत में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका था, आज अपने ही जन्म स्थान पर क्यों विलुप्त हो गया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्यों और कैसे बौद्ध धर्म का पतन हो गया और साथ ही जानेंगे बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व अर्थात आज से करीब 2600 वर्ष पहले नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। उन्होंने संपन्न परिवार में जन्म लिया था जहां अनेक तरीके की सुख सुविधाएं और भोग विलास की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन सभी तरीके की सुख सुविधाओं को त्याग कर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ईसाई धर्म के बाद बौद्ध धर्म को दूसरा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। दुनिया में करीब 2 अरब यानी कि 21% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बौद्ध धर्म जनसाधारण में बहुत तीव्र गति से लोकप्रिय हुआ और इसका प्रचार प्रसार भी तेजी से हुआ, लेकिन कुछ ही वर्षों के बाद अपने अनैतिक कार्यों की वजह से इसका पतन भी हो गया। अब जानते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ मान्यताओं के बारे में। अगर बात करें बौद्ध धर्म से जुड़ी कुछ मान्यताओं के बारे में, तो संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता बताया गया है, वो है आत्मज्ञान और अहिंसा। बुद्ध के सिद्धांत अहिंसा, सत्य और करुणा पर आधारित है। उन्होंने भगवान या ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए और कर्म तथा धर्म के माध्यम से आत्मा की मुक्ति का रास्ता दिखाया। आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु लगभग 83 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध परंपराओं में इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश भिक्षु तथा उनके शिष्य आनंद ने सुने थे। उनके आखिरी शब्द थे, सभी वस्तुएं शरणशील हैं और व्यक्ति को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। महात्मा बुद्ध प्रज्ञा व करुणा के मूर्ति थे। उन्होंने ही वेदों का खंडन किया, पशु बलि का विरोध किया, जातिवाद को चुनौती दी। आपको बता दें कि बुद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण होना चाहिए। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना या फिर अपनी सभी तृष्णाओं और वेदनाओं का अंत कर देना या फिर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेना। बौद्ध धर्म पूर्व जन्म में विश्वास करता है। इसके अनुसार वर्तमान व आगामी जीवन में मानव की स्थिति उसके अपने कर्म पर निर्भर करती है। हम अपने कर्म फल की प्राप्ति के लिए ही बार बार जन्म लेते हैं, यही कर्म का सिद्धांत है। अपने पाप कर्मों से निवृत्ति के साथ ही इस चक्र से छुटकारा प्राप्त किया जाता है और इसी को मोक्ष प्राप्ति भी कहते हैं। अगर बात करें बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, तो आपको बता दें कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति ईसाई और इस्लाम धर्म के पूर्व हुई थी। उक्त दोनों धर्म के बाद ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को मानने वाले ज़्यादातर चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत आदि देशों में रहते हैं। आपको बता दें कि 2 शब्दों में बौद्ध धर्म को व्यक्त किया जा सकता है, वो है अभ्यास और जागृति। बौद्ध धर्म नास्तिकों का धर्म भी कहा जाता है। कर्म ही जीवन में सुख और दुख लाता है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। वैशाख माह की पूर्णिमा का दिन बौद्धों का प्रमुख त्योहार होता है। बौद्ध धर्म के मुख्यतः 4 तीर्थस्थल बताए गए हैं, जिनमें है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। अगर बौद्ध साम्राज्य की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पद या संप्रदाय नहीं था, किंतु महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षुओं में मतभेद के चलते इसके 2 भाग हो गए। पहले को हीनयान और दूसरे को महायान कहा गया। अब अगर बात करें कि यह धर्म यदि भारत में ही जन्मा, फला फूला, तो आखिर क्यों इसका पतन हो गया, तो इसके पतन के लिए भी अनेकों कारण थे जो जिम्मेदार थे, जिनमें सबसे पहला कारण था महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के आचार विचार को शुद्ध रखने के नियमों में शिथिलता आने लगी थी और भ्रष्टाचार का आरंभ भी हो गया था। बौद्ध धर्म में भ्रष्टाचार का आरंभ ही उसकी असफलता का मुख्य कारण रहा, क्योंकि भिक्षुओं में बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से ही लोगों का उनसे विश्वास उठने लगा और लोग उनसे घृणा करने लगे। इसके बाद दूसरा कारण था तांत्रिक प्रथाओं की उत्पत्ति। बौद्ध धर्म में भ्रष्टाचार के बाद इसमें तांत्रिक प्रथा की उत्पत्ति भी होने लगी थी। इसमें तंत्र मंत्र के साथ ही महात्मा बुद्ध के पिछले जीवन के विषय के व्यर्थ की कथाओं का प्रचलन हो गया था, जिसे लोगों ने स्वीकार नहीं किया और लोगों में इस धर्म में विश्वास हटता चला गया। इसके बाद तीसरा कारण था संप्रदायों में विभाजन। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। ये भाग थे महायान और हीनयान। इससे बौद्ध धर्म की शक्तियां विभाजित हो गई और घटने भी लगी थी। महायान बौद्धों ने मूर्ति पूजा, योग और हिंदुओं के अन्य सिद्धांतों को अपना लिया था। इन सिद्धांतों के अपनाने से बौद्ध और हिंदुओं में अंतर कम हो गया। कुछ समय बाद महायान बौद्ध धर्म में मिल गया और हिंदुओं ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। इसके बाद
बौद्ध धर्म के पतन का चौथा कारण है हिंदू धर्म का उत्थान। ब्राह्मणों ने बौद्ध का सफलतापूर्वक सम्मान करने के लिए हिंदू धर्म में अनेक ऐसे सुधार किए जिससे हिंदू धर्म के अनुयायी की संख्या में वृद्धि हो गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग धीरे धीरे हिंदू धर्म अपनाने लगे और बौद्धों की संख्या में कमी हो गई। इसके बाद बौद्ध धर्म के पतन का पांचवा कारण था ब्राह्मण धर्म की स्थापना। बौद्ध धर्म की उदारता, सक्रिय सहयोग से प्रभावित होकर ब्राह्मण धर्म के विचारकों और दार्शनिकों ने ब्राह्मण धर्म के दोषों को दूर करने का प्रयास किया और अपने धर्म को आकर्षक और उदार बनाने के लिए बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया भी। इसके बाद छठा कारण था बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में परिवर्तन। बौद्ध धर्म के मूल्यों और सिद्धांतों में लगातार परिवर्तन होने लगा था और अनेक नए संप्रदाय जैसे कि महायान, हीनयान, मंत्रयान, तंत्रयान आदि का भी उदय हो गया था। इन संप्रदायों के उदय से ही बौद्ध धर्म की लोकप्रियता तेजी से घटी थी। अधिक संप्रदायों के कारण बौद्ध धर्म अपने आदर्शों से गिरकर अपना गौरव खो दिया। इसके बाद सातवां कारण था राजपूतों का अभ्युदय। राजपूतों के अभ्युदय के बाद राजपूतों ने ब्राह्मण धर्म का संरक्षण किया और बौद्ध धर्म का विरोध किया। इसके बाद बौद्ध धर्म के पतन का आठवां कारण था विदेशों का आक्रमण। उस काल में हुण और मुसलमान विदेशी आक्रमणकारी हुए जिन्होंने आक्रमण कर बौद्ध धर्म का पतन करवा दिया और इसके कारण कमज़ोर बौद्ध धर्म और भी कमज़ोर हो गया और इन्हीं सभी वजहों के कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया, अर्थात भारत में बौद्ध धर्म अपनी जड़ें नहीं जमा पाया। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।